हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी। ओके, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब कि जो बेसिक है इसके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं बनते, बस ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए और उसके बाद आप जब क्वेश्चंस करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट किसे कहते हैं? ए सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब हम जो सेट बना रहे हैं उसमें हमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी मीन्स हमें कौन सा एलिमेंट सेट में लेना है और कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं लेना है, इसमें कोई दिक्कत ना हो। लाइक एक हमें बोला गया कि एक सेट बनाओ, एक सेट एस बनाओ जो कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। ओके, वो बोले कि एक सेट बनाओ जिसमें गुड बुक्स का कलेक्शन हो। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग गुड बुक्स कुछ और होंगे और मेरे अकॉर्डिंग कुछ गुड बुक्स और होंगे, मतलब अलग अलग हमारे चॉइसेस बनेंगे। दैट मीन्स कि ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम ये सेट ऑलवेज चेंज होता रहेगा। हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम, जैसे कि हम सेट बनाने के टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सेट के एलिमेंट को चूज करने के लिए। उसके बाद एक सेट रहा दूसरा सेट, मतलब कि ये तो हमारा सेट नहीं बनेगा क्योंकि हमें एम्बिग्यूटी हो रही है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा एलिमेंट सेट में होगा या कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वो सेट कुछ अलग बनेगा और मेरे लिए सेट कुछ अलग बनेगा। ओके, दूसरा है कि स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स हुआ जो कि 60% से ज़्यादा स्कोर किए हैं अपने क्लास में। ओके, मोर देन दो स्टूडेंट हु सिक्योर्ड मोर देन 60% इन देयर क्लासेस। ओके, तो उस केस में आप बता सकते हो कि आपके क्लास में कौन कौन, राम, श्याम, लाइक दैट, जो भी स्कोर किए हैं। वो तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मैं आपके स्कूल में जाऊंगी और देखूंगी कि आपके स्कूल में कौन मोर देन 60% रखे, तो मेरा सेट तो सेम ही रहेगा। और इस केस में क्या, मेरा सेट चेंज हो रहा था, तो ये एक सेट फॉर्म करेगा और ये एक सेट, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा और ये सेट फॉर्म करेगा। ओके, और सेट को डिफाइन करने के लिए दो मेथड होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ओके, दो मेथड होते हैं। पहला हुआ रोस्टर, ROSTER, रोस्टर, और टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म। और सेकंड हुआ हमारा रूल मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, तो फर्स्ट वाले रोस्टर मेथड में क्या होता है, जिसमें कि हमें एलिमेंट्स गिवन हो, जैसे कि इस टाइप का सेट होता है ना, 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं लाइक दैट। ओके, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रूलर मेथड फॉर्म में क्या होता है, वो बोलता है कलेक्शन एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस टाइप पे फिर हम सेट बनाते हैं कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लाइक कुछ भी यहाँ से आ रहा, -1 -2 0, और फिर रैशनल्स आएंगे, इरेशनल्स आएंगे, सारे आएंगे। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म। रूलर मेथड फॉर्म या फिर बिल्डर फॉर्म भी इसे बोलते हैं। लाइक एक सेट है और बोला कि कलेक्शन ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट को मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ सच दैट कि एक्स मेरा वोवेल्स हो, वोवेल्स। ओके, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए मेरा आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और मेरा यू आएगा। ये मेरे सेट में आ गए। तो इस टाइप के जो सेट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये आप जेन्युइनली याद रख सकते हो। उतना तो एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता, बट बेसिक है तो आप सीख लो।
अच्छा, उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फाइनाइट सेट हमारा क्या बनेगा। ए सेट इन विच, मतलब कि एक सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। ओके, डेफिनेशन लिखती हूँ। ए सेट विथ फाइनाइट number of elements in it, okay, is called finite set। okay, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो। लाइक एक सेट में ले ली ए, 1 2 3 4 इस टाइप का, जो कि मैं काउंट कर पा रही हूँ कि इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स बन रहे हैं। ओके, जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया कि एक सेट बताओ जिसमें हमारे वोवेल्स आ रहे हो, या फिर तुम्हारे स्टूडेंट के कलेक्शन मीन्स मोर देन 60%, तुम्हारे क्लास में कितने रखे हैं स्टूडेंट मार्क्स, वो एक फाइनाइट सेट बनेगा। ओके, ये हमारा फाइनाइट सेट बन गया। और इनफाइनाइट सेट हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ओके, ये आप रियल एनालिसिस में जा कर के अच्छे से पढ़ोगे, मीन्स वहाँ काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का सब्जेक्ट है, उससे आपको ये क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे तो बस बेसिक्स है, मैं आपको रियल एनालिसिस में ये सारे चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे तो बस बता रही हूँ, लेकिन उसमें सारे कुछ मैं मतलब कि प्रूफ करके बताऊँगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक चीज़ है जो प्रूफ करे बिना हम बोल नहीं सकते कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं मैथ्स कुछ और ही होता है। ओके, तो देखिए, जो सेट फाइनाइट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो इसका डेफिनेशन वैसे तो कुछ है नहीं, दो द सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि तुम नेचुरल नंबर का सेट ले लो, ये क्या हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, नल सेट। ओके, नल सेट, नल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि नल सेट हम किसे कहेंगे? जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो, जैसे कि उसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ओके, एम्प्टी सेट लिख लो, एम्प्टी सेट, जैसे फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक सपोज कि आपका स्कूल एक गर्ल्स स्कूल है। ओके, और बोला है कि कलेक्शन ऑफ, मतलब कि आपके क्लास में कितने बॉय स्टूडेंट है, बोला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, एक्स हमारा वो होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास। ओके, बोला है कि वो स्टूडेंट्स, ओके, आपका स्कूल का जो सेट है, जो सेट है मेरा गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, और उसमें सेट मैंने डिफाइन किया कि वो स्टूडेंट्स जो कि तुम्हारे क्लास में बॉयज़ है। तो ऐसे तो कोई स्टूडेंट ही नहीं होंगे जो कि बॉयज़ हो, क्योंकि वो तो गर्ल्स स्कूल है। तो ये ए सेट जो है वो एम्प्टी बन जाएगा, उसे ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर बस ऐसे सेट एम, मतलब सेट में कुछ नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद सिंगल टन सेट। सिंगल टन सेट, नाम से आपको पता चल रहा कि सिंगल टन सेट का मतलब क्या होता होगा? जो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टन सेट। जैसे कि आप लाइक बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ चाइल्ड इन योर होम, जैसे कि आप सिंगल हो तो उसमें क्या आ जाएगा मेरा? एक ही आ जाएगा। उस टाइप के जो सिंगल टन ए टाइप्स के हो, और ए कुछ भी हो सकता है, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सबसेट, बचपन से हम सबसेट पढ़ते आ रहे हैं। सबसेट क्या होता है? सपोज कि एक सेट हमें गिवन है ए बी सी डी जेड तक का। ओके, और मैं एक, ये मेरा ए है और मैं एक बी डिफाइन की जिसमें ए नहीं ली, सी ली, डी नहीं ली, ई ली, इस टाइप के मैं एलिमेंट्स ली, एक को स्किप करके, जैसे कि फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस और डिजिट के एलिमेंट्स ले। तो ये क्या हो जाएगा? ए में जो बी है वो मेरा सबसेट बन जाएगा। सबसेट का मीन्स क्या होता है?
जो सेट हो उसके कुछ एलिमेंट्स हमारे जो क्या बोलते हैं सेकंड वाले सेट में आ जाए तो वो सेट को हम सबसेट बोलते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन होगा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, पहले तो वो सेट होंगे सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए is also an elements of B। बोल रहा है कि हर एलिमेंट ए और बी दो सेट है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी के सेट में हो। ए का जो एलिमेंट्स है जैसे कि ए में ये एलिमेंट्स है, ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हो तो क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो कि बड़ा होता है वो, जो छोटा होता है वो बड़े वाले सेट का सब सेट होता है। नाम से तो पता चल रहा है ना कि सब सब मतलब उससे छोटा। ओके, और हम ये भी बोल सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट है कि एवरी सेट खुद का सबसेट होता है। सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं। प्रॉपर मीन्स मैं बता देती हूँ, चलो बात उठ ही गई है तो प्रॉपर प्रॉपर सेट। ओके, प्रॉपर सेट वो होता है जिस सेट में सेम नंबर प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे सब लिख लो। ओके, प्रॉपर सबसेट वो सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो। जैसे कि एक सेट में ली ए 1 2 3 4 और एक ली बी इसमें 1 2 3, ऐसा टाइप का, तो बोलेंगे कि बी इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ है। उसका नोटेशन ये है, ओनली इस टाइप का। और प्रॉपर में ये जो लाइन है नीचे नहीं देते और सबसेट में ये लाइन देते हैं, क्योंकि सबसेट इक्वल भी बन सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर बी में मेरे 1 2 3 और 4 आ गए तो ये कभी भी प्रॉपर तो सबसेट नहीं बनेगा, सबसेट बन सकता है। ओके, आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए कि फिर प्रॉपर किसे बोलेंगे, इम्प्रॉपर किसे बोलेंगे, सबसेट किसे बोलेंगे। ओके, और उसके बाद आ गया मेरा नल सेट। नल जो होता है एम्प्टी, वो हर सेट का सबसेट बनता है। ये आप एज अ डेफिनेशन याद रख सकते हो। और एक लिख सकते हो कि ए अगर सबसेट ऑफ बी का और बी मेरा सी का सबसेट है तो ए मेरा सी का सबसेट बनेगा। दैट मीन्स ए मेरा बी से छोटा है और बी मेरा सी से छोटा है, तो दैट मीन्स कि ए मेरा सी से छोटा होगा। ओके, उसके बाद और क्या पढ़ते, इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से पता चल रहा कि जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। 1 2 3 4 इस टाइप का सेट ले ए, और बी को मैंने लिया 1 2 3 4, तो दोनों क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। ये क्या हो गया मेरा इक्वल सेट। अच्छा, बचपन से हमने ये पढ़ा ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, क्या क्या हम ऑपरेशन लगा सकते, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो चलिए यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है, ए यूनियन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स कि एक्स ए से आ रहा हो या फिर एक्स बी से आ रहा हो, वो ए यूनियन बी में आएगा। जैसे कि देखो 1 2 3, बी में मेरा आ रहा 1 4 7 इस टाइप का। ओके, तो ए यूनियन बी मेरा क्या बनेगा, 1 2 3 4 7। ओके, ए आइदर ए में हो या बी में हो, वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी collection of those elements who is who are common to each, like A से भी हो और B से भी हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, नहीं है। 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है।
तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरा सिंगलटन 1 बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। ओके, जैसे कि एक सेट ए है, उसका ये कॉम्प्लीमेंट ए सी से डिनोट करते हैं, फिर ए डैश से। सपोज कि मेरा जो गिवन सेट है वो होल नेचुरल नंबर है। ओके, नेचुरल नंबर दैट मीन्स कि मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी मैं कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन ही नहीं लिखी। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। कलेक्शन जो बड़ा वाला सेट है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है जो सब एलिमेंट्स को कंटेन करे। जो सबसे बड़ा सेट हमें गिवन हो उसे यू अज्यूम करेंगे, जो यू से आता हो और ए में बिलोंग्स नहीं करता हो। ओके, जैसे कि एक सेट ले ली मैं, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 लाइक दिस, और मैं एक सेट ले ली ए मेरा है 1 3 5 इस टाइप। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा 2 4 6 इस टाइप का। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो यू में हो और ए में ना हो। ए में क्या नहीं है मेरा 2 4 6 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ए माइनस बी से लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट जो ए से आते हैं और बी में ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ए को ले लो आप ए बी सी, और बी को ले लो आप बी सी डी ई। तो ए माइनस बी क्या होगा मेरा, सोचो आप खुद से। ए में क्या कह रहा है, डेफिनेशन पहले देखो। ए माइनस बी कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स सच एक्स ए से हो और बी में ना हो। तो देखो ए बी सी, अच्छा ए में आ रहा है, क्या बी में आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट मेरा सेट में आ गया। उसके बाद देखते हैं बी इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा, तो ए माइनस बी में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी में बिलोंग नहीं करेगा। और डी सॉरी सी इसमें आ रहा, सी इसमें भी आ रहा, तो नहीं ले सकते। अच्छा, डी को क्यों नहीं देख सकते, बाय डेफिनेशन हमें देखना है, तो एक्स बिलोंग्स टू है, पहले जो एलिमेंट्स एक्स ए में आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। तो डी तो हमारा ए में ही नहीं है, तो बात खत्म। अच्छा, अगर बी माइनस ए होता तो इसे मैं डिफाइन कर सकती हूँ, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। वो एलिमेंट जो बी में आ रहे हो और ए में ना आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मेरा डी और ई हो जाएगा। आप इसे अच्छे से सोचना, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसे लिखते हैं ए डेल्टा बी सच दैट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले आप ए माइनस बी फाइंड करना, बी माइनस ए फाइंड करना, देन यूनियन करना। सपोज कि मेरा ए बी ये है और बोला कि ए डेल्टा बी निकालो, तो ए माइनस बी हमने फाइंड किया, क्या आया मेरा सिंगलटन ए यूनियन। ये क्या है मेरा डी कॉमा ई, तो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा मेरा ए कॉमा डी कॉमा ई। हो गया ना। ये तो हमारे बेसिक्स थे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स आएंगे, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शायद ये सेट पे 2 लेक्चर या 1 लेक्चर और बने, उतना तो वास्ट टॉपिक है नहीं, 1 लेक्चर और आएगा। उसके बाद हम फंक्शंस रिलेशन उस पे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।